अरे दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आज हम इतिहास में डुबकी लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महान क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। यह बंदा इटली का एक नाविक था, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। यह चाहता था कि एशिया पहुंचने के लिए पश्चिम से जाने का कोई छोटा रास्ता मिल जाए। पागलपन है ना? उस जमाने में सबको लगता था कि दुनिया छपटी है, लेकिन कोलंबस ये जुदा था। इसे यकीन था कि दुनिया गोल है। इसे लगा कि वो पश्चिम की ओर जाए और ईस्ट इंडीज यानी एशिया पहुंच जाए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसे पैसे चाहिए थे और बहुत सारे पैसे ये सब करने के लिए। कोलंबस ने बहुत कोशिश की, अपने इस खतरनाक सफर के लिए मदद मांगी। आखिरकार उसे स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला में अपनी किस्मत मिल ही गई। राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला को भी उत्सुकता हुई। एशिया जाने का एक नया समुद्री मार्ग, इसका मतलब था मसाले, सोना और ढेर सारी अच्छी चीजें। वो मान गए कोलंबस के सफर के लिए पैसे देने को। उन्होंने उसे 3 जहाज दिए, नीना, पिंटा और सांता मारिया। लगभग 90 लोगों के दल के साथ कोलंबस अगस्त 1492 में पालोस, स्पेन से रवाना हुआ। जरा सोचो, कितना जोश होगा, कितना डर होगा और आगे कितना कुछ अनजान होगा। यह सफर इतना आसान नहीं था। विशाल अटलांटिक महासागर हर दिन क्रू के साहस की परीक्षा ले रहा था। भयानक तूफान आते, खाना कम पड़ने लगा और डर सबके मन में घर करने लगा। सेलरों ने तो विद्रोह करने और वापस मुड़ने की धमकी भी दे डाली। लेकिन कोलंबस ये एक मिशन पर निकला था। उसने अपने क्रू को आगे बढ़ते रहने के लिए मना लिया, उन्हें दौलत और इनाम का वादा करके। उन्हें क्या पता था कि वो किस चीज से टकराने वाले हैं। भाग 4, जमीन दिखी, एक नई दुनिया का उदय। समुद्र में हफ्तों बिताने के बाद 12 अक्टूबर 1492 को एक नाविक ने वो शब्द चिल्लाकर कहे जिसका इंतजार सब कर रहे थे, जमीन, जमीन। वो उस द्वीप पर पहुंच चुके थे जिसे अब हम बहामास के नाम से जानते हैं। कोलंबस ने इसका नाम सैन सैल्वाडोर रखा, जिसका अर्थ है पवित्र सेवियर। कोलंबस को लगा कि वो ईस्ट इंडीज पहुंच गया है, लेकिन वो गलत था। वो तो एक बिल्कुल नए कॉन्टिनेंट पर आ गया था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में यूरोपीय लोगों को कुछ नहीं पता था। ये नई दुनिया, जैसा कि इसे बाद में कहा जाने लगा, हमेशा के लिए इतिहास की धारा बदल देगी। भाग 5, नतीजा, जीत और मुसीबत का मिश्रण। कोलंबस स्पेन वापस लौटा तो हीरो बन गया। उसने खोज और जीत के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया था। लेकिन इस खोज का एक काला पहलू भी था। यूरोपीय लोगों के आने से अनगिनत आदिवासियों को गुलाम बना लिया गया और उनकी मौत हो गई। कोलंबस ने अमेरिका की 3 और यात्राएं की, कैरिबियाई द्वीपों और दक्षिण अमेरिका के तट की ओर खोज की। 1506 में उसकी मृत्यु हो गई और उसे तब भी यही लगता रहा कि वो एशिया पहुंच गया था। भाग 6, कहानी में एक मोड़, कोलंबस की सबसे बड़ी गलती। ये रही एक मजेदार बात। कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, वो असल में कभी उस जगह पर नहीं गया जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। उसने कैरिबियाई द्वीपों और मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों की खोज की, लेकिन उत्तरी अमेरिका के मुख्य भाग में कभी नहीं गया। तो लीजिए, ये थी क्रिस्टोफर कोलंबस की अविश्वसनीय यात्रा। हो सकता है कि वो भौगोलिक रूप से थोड़ा भटक गया हो, लेकिन उसकी यात्राओं ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगली बार तक रणवीर आपसे विदा लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।